सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चले शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। जयपुर के चोमू में देर रात मस्जिद के बाहर लगी रेलिंग को हटाने को लेकर विवाद हुआ। मौजूदा भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज से हालात काबू किए। 50 से ज्यादा उपद्रवी हिरासत में है और वहां पे लगातार फ्लैग मार्च जारी है। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2026 का बड़ा एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। जनवरी से नवंबर तक 13,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियां कराई जाएगी, जिसमें 25 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे और कुल 800 से 700 सेंटरों पर परीक्षा कराई जानी है। वहीं कांग्रेस अलवर में अरावली बचाने को लेकर जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। टीकाराम जूली, डोटासरा सहित कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होने वाले हैं। अभियान का मकसद अवैध खनन और पर्यावरण नुकसान के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। वहीं राजस्थान में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के मकान और प्लॉट बेचने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल 1134 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं और कई बिल्डर्स पर 3 करोड़ से भी ज्यादा की पेनल्टी है। कुछ प्रोजेक्ट्स रद्द होने की तैयारी में हैं और सभी से रिकॉर्ड मांगे गए हैं। वहीं जयपुर में एनएसयूआई और सचिन पायलट के नेतृत्व में अरावली बचाओ आंदोलन हुआ। पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अरावली को खतरे में डाल रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नई परिभाषा लागू होते ही 90% से भी ज्यादा अरावली का भाग खतरे में आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो दिल्ली हाई कोर्ट में एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा है और अंतरिम राहत भी प्रदान नहीं की गई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि प्रदूषण बढ़ रहा है तो भी एयर प्यूरिफायर सस्ते क्यों नहीं है। केंद्र ने कहा है कि जीएसटी दरें बदलना जीएसटी काउंसलिंग का काम है। वहीं उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। जहां पीड़िता और उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं उन्नाव पीड़िता को न्याय दो के नारे लगा रही है। चलिए बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। सऊदी अरब में मक्का की मस्जिद अल अरहम में एक आदमी ने कूदने की कोशिश की। वहां की स्पेशल फोर्स ने उसे समय रहते बचा लिया और बड़ा हादसा होने से टल गया। इसमें एक सुरक्षा कर्मी हल्के फ्रैक्चर के साथ घायल हुआ है। वहीं अमेरिका ने H1B और H4 वीजा धारकों के लिए वर्ल्ड वाइड अलर्ट जारी कर दिया है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और फुटप्रिंट की जांच गहराई से शुरू हो गई है। कई टेक कंपनियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचने की सलाह दी है। चलिए अब बढ़ते बिजनेस जगत की ओर, जहां शेयर बाजार सुस्त रहा है। सेंसेक्स 116 अंक गिरकर 85,408 और निफ्टी 35 अंक गिरकर 26,142 पर बंद हुई। आपको बता दें, कमजोर वैश्विक संकेत और छुट्टियों के चलते कई शेयर कमजोर रहे। वहीं रेलवे से जुड़े शेयरों में बढ़ोतरी देखी गई है। आरबीएनएल, रेलटेल और आईआरएफसी के शेयरों में भारी बढ़त देखी गई। वहीं आईआरसीटीसी में भी सुधार आया और शेयर धारकों को राहत मिली। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स जगत की, जहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई उत्तराखंड के मैच में मुंबई के ओपनर अंगक्रश रघुवंशी सिर और कंधे में चोट की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया और फिर अस्पताल में सिटी स्कैन के लिए भेज दिया गया। वहीं मेलबर्न बॉक्सिंग टेस्ट मैच के पहले दिन ही 20 विकेट गिरे। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 152 और इंग्लैंड 110 रन पर ऑल आउट हो गई। दिन खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 रन बिना नुकसान के बना लिए हैं। अब आखिरी में बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट जगत की, जहां शाहरुख खान और रजनीकांत फिल्म जेलर 2 में एक साथ नजर आने वाले हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती विलन की भूमिका निभाएंगे और उनके सामने कई बड़े सितारे रहने वाले हैं। ये फिल्म जून 2026 में रिलीज हो सकती है। वहीं सलमान खान का 60वां बर्थडे पनवेल स्थित उनके फार्म हाउस पर प्राइवेट रूप से मनाया जाएगा, जिसमें उनका परिवार, उनके दोस्त और सभी डायरेक्टर्स शामिल होने वाले हैं। फैंस के लिए सलमान खान बाहर आएंगे, जहां पे हजारों लोगों की भीड़ उनकी झलक देखने को उमड़ पड़ेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।